हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि यूरिनरी सिस्टम में यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है। ऐसे ही एचएपी का हम आज सेकंड चैप्टर आपका डिस्कस करेंगे, जिसमें हम फीमेल रिप्रोडक्टिव की स्टडी करेंगे। किस तरह से फीमेल में एग का फॉर्मेशन होता है, किस तरह से आपका एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बनते हैं, हार्मोन बनते हैं, कहाँ से बनते हैं। तो ये सारी स्टडी जितनी भी है हमारी होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो जैसे कि लास्ट टू लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो उसमें क्या था, उसमें हम लोगों ने बताया था कि मेल में गैमेट्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। ऐसे सेम अगर हम स्टडी करते हैं तो फीमेल में एग का फॉर्मेशन कैसे होता है, प्लस प्रेगनेंसी की जो हमने स्टेप्स पढ़ी थी 6 स्टेप, वो किस तरह से यहाँ पे काम करती हैं, किस तरह से यहाँ पे उसकी हम देखा तो किस तरह से वर्किंग होती है। तो वो सारे जो स्टडी है वो हम फीमेल रिप्रोडक्टिव में करते हैं। तो जैसे कि सारे सिस्टम के मैं एंड में फ्लो चार्ट देती हूँ, तो इस सिस्टम का भी मैंने जितना भी ऑर्गन इन्वॉल्व हैं, पार्ट्स इन्वॉल्व हैं, वो मैंने एंड में फ्लो चार्ट में दिए हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि पैराग्राफ पढ़ने से बेटर है कि आप लोग फ्लो चार्ट से पढ़ें, तो वो ज़्यादा ईजिली याद हो जाता है। तो ऐसे फीमेल के हैं तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि एंड में आपको फ्लो चार्ट में पूरे ही चैप्टर की समरी मिल जाती है। तो जिस वजह से क्या होता है कि आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। तो जैसे कि हमने मेल में पढ़ा था 2 पार्ट्स में डिवाइड है, ऐसे ही जब फीमेल रिप्रोडक्टिव को हम पढ़ते हैं तो उसके भी हमारे 2 पार्ट्स में हम उसको डिवाइड करते हैं। पहला होता है हमारा प्राइमरी। अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव के कुछ पॉइंट्स को देखें तो क्या होता है कि फीमेल में एग सेल प्रोड्यूस करती है एग को, जो हमारे लिए किस लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, रिप्रोडक्शन के लिए होते हैं, जिनको हम ओवा बोलते हैं, एग बोलते हैं। तो ये सारे कहाँ पे होते हैं, ओवरीज में होते हैं। तो ओवरीज कहाँ पे होती है, वो सारी स्टडी हमें करनी है फीमेल रिप्रोडक्टिव में। तो अगर हम इनिशियल स्टेज से शुरू करें, सबसे स्टार्ट में क्या होता है, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, तो हमारा जैसे मेल 2 पार्ट में डिवाइड होता है, ऐसे ही हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला हमारा होता है प्राइमरी एंड सेकंड वन सेकेंडरी ऑर्गन। सेम वैसा ही है, बस ऑर्गन के नेम यहाँ पे अलग अलग हैं, पार्ट्स के नेम अलग अलग हैं। जैसे कि प्राइमरी में यहाँ पे है पेयर्ड ऑफ ओवरीज। तो फीमेल में ओवरीज हैं, तो हमें यहाँ पे क्या है कि एक फीमेल के अंदर 2 ओवरीज होती हैं, जिनका काम क्या होता है, गैमेट्स को बनाना, मतलब एग को बनाने का काम होता है। तो फिर उसके बाद ये क्या करती हैं, और जैसे कि सेम वहाँ पे हमने टेस्टोस्टेरोन पढ़ा था, ऐसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये हार्मोन सिक्रेट होते हैं, जिनका काम होता है फीमेल के जितने भी सेक्स बॉडी पार्ट हैं, जितने भी आपका फर्दर डेवलपमेंट होता है बॉडी पार्ट्स का फीमेल का, वो सारा हेल्प करते हैं हमारे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। प्रेगनेंसी में भी आपका हेल्प करते हैं। तो ये सारे हार्मोन सिक्रेट होते हैं हमारे प्राइमरी ऑर्गन में। तो अब हमारा आता है सेकेंडरी ऑर्गन। तो सेकेंडरी ऑर्गन जो होता है वो हमने 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया, सेकंड होता है हमारा इंटरनल जेनिटेलिया। तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया में वो पार्ट आते हैं जो हमारे बॉडी के जस्ट बाहर वाले पार्ट होते हैं, जो बॉडी के आउटसाइड में होते हैं। एक्सटर्नल मतलब आउटसाइड, तो आउटसाइड वाले जितने भी पार्ट्स होते हैं वो हमारे एक्सटर्नल जेनिटेलिया में आते हैं। एंड द इंटरनल जो इनसाइड द बॉडी हैं वो हमारे होते हैं इंटरनल जेनिटेलिया। तो एक्सटर्नल में हमारे कौन कौन से आते हैं, क्लाइटोरिस आता है, लेबिया मेजोरा आता है, और आपके लेबिया माइनोरा आता है, प्यूबिस आता है। तो ये सारे, और वजाइना की ओपनिंग, ये सारे पार्ट्स जितने भी हैं ये हमारे आते हैं, जितने भी ये हैं ये एक्सटर्नल में आते हैं। उसके बाद हमारी आपका आता है इंटरनल में सबसे पहले अगर हम स्टडी करें तो कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, तो ओवरीज तो मेन ही है, ओवरीज आती हैं, आपका फैलोपियन ट्यूब आती हैं। तो ये जितना भी है ये सब आते हैं, और भी हैं जैसे यूट्रस है, सर्विक्स है, वेजाइना है, ये सारे पार्ट्स हमारे आते हैं इंटरनल में। तो 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक्सटर्नल वो जो आउटसाइड ऑफ द बॉडी हैं, और इंटरनल वो जो उन्हीं एक्सटर्नल से कनेक्टेड आपके इनसाइड द बॉडी हैं। तो आपके वो आते हैं हमारे इंटरनल पार्ट में। तो याद रखना है कि 2 पार्ट्स में है। इसी का मैंने फ्लो चार्ट आगे दिया है, तो वहाँ पे अगर फ्लो चार्ट के थ्रू पढ़ोगे तो जल्दी याद हो जाएगा। तो अगर एक्सटर्नल का डायग्राम देखें, अब हमें पता है कि हमारा जो ये है सेकेंडरी ऑर्गन 2 पार्ट में है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। तो सबसे पहले हम जो स्टडी करेंगे वो करेंगे एक्सटर्नल की। तो एक्सटर्नल में हमारा अगर बाहर का स्ट्रक्चर देखें तो वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इस तरह से होता है। तो जो हमारा सबसे आउटर लेयर कह लें, या एक थिक फॉर्मेशन, थिक लाइनिंग होती है जो हमारी कहाँ तक, वेजाइनल ओपनिंग तक होती है, वो हमारी कहलाती है लेबिया मेजोरा। उसी के अंदर इसी को
कवर करते हुए, एक वजाइनल ओपनिंग को कवर करते हुए एक लाइनिंग होती है जिसको हम बोलते हैं लेबिया माइनोरा। ये पार्ट्स हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया के, मतलब उनके नाम दे दिए गए हैं। तो उसके बाद हमारा उसी के अगर सेंटर में देखें तो सर्विक्स होता है, वजाइना होता है, क्लाइटोरिस जस्ट ऊपर होता है, उसके ऊपर प्यूबिस होता है जो किससे बना होता है, फैटी टिश्यू से कवर्ड होता है। स्किन आपका मतलब कवर्ड विद स्किन, स्किन के साथ वो वहाँ पे कवरिंग होती है, जहाँ पे अब प्यूबिस क्या होता है, प्यूबिस वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, प्यूबिस हेयर। तो ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं ये हमारे एक्सटर्नल जेनिटेलिया के पार्ट होते हैं। अब यहीं पे जहाँ वेजाइना दिखाई है वहीं के उसके जस्ट ऊपर सर्विक्स और वेजाइना के जस्ट ऊपर देखें तो एक सेमी परमिएबल टाइप की मेम्ब्रेन होती है जिसको हम बोलते हैं हाइमन। तो ये किसी भी एक्टिविटी से ब्रेक हो सकती है। तो ये जितना भी पार्ट्स हैं ये सारे हमारे आते हैं एक्सटर्नल में, ठीक है। इसी हाइमन्स को ही बोलते हैं कि वर्जिनिटी का पता लगा सकते हैं, बट ये ऐसा है नहीं, क्योंकि जो हाइमन है वो इतनी ज़्यादा डेलिकेट होती है कि कोई भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी से ये आपका साइकिलिंग से, जिमिंग से, इन सब से भी ब्रेक हो जाती है। तो जो हाइमन है वो वजाइना के जस्ट ऊपर एक लेयर होती है, या आप मेम्ब्रेन बोल सकते हैं। तो हमारे एक्सटर्नल में तुम्हें पता चल गया ये सारे पार्ट्स आते हैं, वही उनके नेम भी दिए गए हैं कि बाहर वाले पोर्शन को लेबिया मेजोरा बोलते हैं, उसके जस्ट अंदर लेबिया माइनोरा है। फ्लो चार्ट में पढ़ेंगे तो क्लाइटोरिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमन, इस तरह से हम ये सारी स्टडी करते हैं। तो ये सारे जितने भी पार्ट्स हैं ये एक्सटर्नल में आते हैं। अब जैसे कि मैंने तुम्हें एक डिफरेंस बताया था जब मेल रिप्रोडक्टिव पढ़ाया था कि जो फीमेल का होता है कि फीमेल में आपका यूरिथ्रल ओपनिंग और वेजाइनल ओपनिंग दोनों अलग अलग होती हैं। मतलब इंसेमिनेशन वाले फेज के लिए हमारी अलग ओपनिंग होती है और यूरिन के लिए आपकी अलग ओपनिंग होती है, जबकि मेल में क्या है कि सेम होता है। मतलब दोनों का ट्रैक्ट, आपका स्पर्म का और यूरिन का ट्रैक्ट जो है वो सेम होता है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है दोनों में। उसके बाद अगर हम अब नेक्स्ट देखें तो अब हमारा इंटरनल देखते हैं कि किस तरह से होता है। अब जैसे कि एक्सटर्नल आपको समझ आ गया, तो अब हमें जहाँ पे मैंने ये एक्सटर्नल में वेजाइना लिखा है उसके जस्ट सर्विक्स के अंदर वाला पोर्शन जो होता है अब हम करेंगे उसकी स्टडी। तो ये हमारा क्या कहलाता है, इंटरनल ऑर्गन कहलाते हैं, या इंटरनल जितने भी सेकेंडरी पार्ट आपके इंटरनल में आते हैं। तो मैंने उसमें बताया था ओवरीज आती हैं, फंडस आता है, फैलोपियन ट्यूब आती है, एंडोमेट्रियम लेयर आती है, यूट्रस आता है, और स्थूमस आता है, सर्विक्स और वेजाइना ऑलरेडी हम एक्सटर्नल में भी पढ़ चुके हैं। तो ये जितने भी पार्ट्स हैं ये सारे हमारे आते हैं इंटरनल जेनिटेलिया में। तो अब सबसे पहले अगर हम पढ़ें, जैसे कि हमारा जो हमने एक्सटर्नल में कहाँ पे छोड़ा था, वेजाइनल ओपनिंग पे छोड़ा था, जो लेबिया मेजोरा जहाँ पे ख़त्म होती है और वेजाइनल ओपनिंग वहाँ से शुरू होती है। तो जस्ट हम उसके ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो जहाँ पे वेजाइनल ओपनिंग अंदर की तरफ हम देखें तो सबसे पहले आता है सर्विक्स। सर्विक्स के जस्ट ऊपर जाएं तो ये ट्रायंगल फॉर्म में जो है ये हमारी लेयर होती है यूट्रस की, और सेंटर में हमारा यूट्रस प्रेजेंट होता है जहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है फंडस ऑफ यूट्रस। तो इसके जब ये दोनों तरफ ये लेयर हैं ये होती है एंडोमेट्रियम लेयर। उसके बाद थोड़ा ऊपर जाते हैं तो फैलोपियन ट्यूब होती हैं। फैलोपियन ट्यूब क्या करती हैं, फैलोपियन ट्यूब में हमारी प्रेजेंट होती हैं क्या क्या, ये ओवरीज प्रेजेंट होती हैं। ओवरीज के अंदर फॉर्मेशन होता है हमारा एग का। तो बेसिकली जो हमारा एग बनता है वो बनता है यहाँ पे, और बनता मतलब क्या, यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ओवरीज के अंदर हमारे प्रेजेंट होते हैं एग। तो ये जो आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रही है ये क्या है, इनको हम बोलते हैं फिम्ब्री। फिम्ब्री जो है फैलोपियन ट्यूब का एंडिंग वाला पोर्शन होता है जिसका काम होता है कैच करना एग को, या अपनी तरफ उसको खींचना, अपनी तरफ को अटैच करना अपनी तरफ। तो फिम्ब्री क्या करती है, एग को कैच करती है, अटैच करती है अपनी तरफ, अपने मतलब इन जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको ये वाली दिख रही है यहाँ पे। उसके बाद अगर हम ये सारे इंटरनल आपको पता चल गया, ओवरीज के अंदर एग का फॉर्मेशन हो रहा है, और फैलोपियन ट्यूब का अगर पहला काम देखें तो ये क्या करती है, ये काम करती है आपका बाइंडिंग का। मतलब ये हमारे जो ओवरीज हैं उनको बाइंड करके रखती है। बाइंड करके रखेगी तो समझ में आ गया ना किस तरह से बाइंड हुआ आपका। अब जो है यहाँ पे एग बन रहा है, तो अब अगर हम रिप्रोडक्शन की फेजेस पढ़ते हैं जो हमने ऑलरेडी 7 मैंने सबसे पहले जो वीडियो बनाई थी वो उसी की बनाई थी। तो उसमें क्या है कि जब इंसेमिनेशन होता है ट्रांसफ़र होता है ना, तो ट्रांसफ़र जो होगा वो इसी ट्रैक्ट से होता है। तो सबसे पहले वो वेजाइनल ओपनिंग जो है, जो मेल का एक्सटर्नल जेनिटेलिया है वो वेजाइनल ओपनिंग के थ्रू ट्रांसफ़र करेगा गैमेट्स का, जो हमारे कहाँ पे जाएंगे,
हम जब इंसेमिनेशन के बाद हमारा होता है फर्टिलाइजेशन, तो यहाँ से ट्रांसफ़र होके वो जाएंगे फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है, वहाँ पे अब फ्यूजन क्रिएट कैसे होगा, एग और स्पर्म दोनों मिक्स हो जाएंगे। जब वो दोनों मिक्स होंगे तो उनका क्या होगा, वहाँ से हमारा शुरू हो जाता है उनका फ्यूजन, या फिर वो बनाएंगे एक हमारा दोनों कंबाइन होकर बनाते हैं जाइगोट, जो कि हम नेक्स्ट स्टेप में उनमें पढ़ भी चुके हैं। तो ये पूरा प्रोसेस इस तरह से होता है। फर्टिलाइजेशन यहाँ होगा, देन इम्प्लांट हमारा यूट्रस की लाइनिंग में यूट्रस में होगा, फिर हमारा इम्प्लांट के बाद जेस्टेशन पीरियड भी यूट्रस में शुरू हो जाता है, मतलब फर्दर डेवलपमेंट। तो जिस ट्रैक्ट से आया उसी ट्रैक्ट से ये वापस 9 मंथ के बाद आपका स्टोमस जो है ये कॉन्ट्रैक्ट करता है यूट्रस की लाइनिंग को, तो उसी ट्रैक्ट से ये आपका वापस 9 मंथ की डिलीवरी होती है, या फिर उस पूरा एक टाइम पीरियड के लिए यहीं पे उसका फर्दर डेवलपमेंट होता है। तो ये तो हमारे रिप्रोडक्शन की स्टेप्स हैं। बेसिकली हमें जो फीमेल रिप्रोडक्टिव में पढ़ना है वो क्या पढ़ना है कि कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, किसका क्या काम होता है, और उसके जैसे कि हमने मेल के डायग्राम के थ्रू पढ़ा, ऐसे ही ये फीमेल का है। तो उसमें पार्ट्स होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि अब कुछ की मैंने पॉइंट्स लिखे हैं। पूरा पैराग्राफ पढ़ने से अच्छा है पॉइंट्स पढ़ोगे तो पैराग्राफ खुद से भी बना सकते हो। तो जैसे कि वेजाइना क्या होता है कि फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बनी होती है, बर्थ कैनाल भी बोलते हैं, क्योंकि उसी के थ्रू हमारा इंसीमिनेट होता है, आगे जाके फर्दर जो आपके प्रोसेस है वो शुरू होता है। देन आपका इसकी जो एंटीरियर वॉल होती है वो 75 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, और आपका जो पोस्टीरियर वॉल होती है वो 9 सेंटीमीटर होती है। फिर उसके बाद सर्विक्स आता है, जैसे कि सिक्वेंस में है आप सर्विक्स, फिर उसके बाद सर्विक्स जो होता है वो हमारा उसको नेक ऑफ यूट्रस भी बोलते हैं, सिलिंड्रिकल शेप में होता है, 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक अपर और एक लोअर। वेजाइनल का ही पोर्शन होता है, ये जो ट्रायंगल फॉर्म में होता है, एक तरह से सिलिंड्रिकल होता है। तो ऊपर वाले पोर्शन को अपर वेजाइनल पोर्शन बोलते हैं और नीचे वाले को लोअर वेजाइनल पोर्शन बोलते हैं। नेक्स्ट आती है आपकी फैलोपियन ट्यूब, जो जिसका काम होता है ओवरीज को होल्ड करना। इसी में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो मैंने डायग्राम में बताई थी वो होती है। तो वो क्या काम करती है, वो हमारा जो मैंने ये बताया था एग को कैच करती है या अटैच करती है, उसके बाद आपको भेजती है यूट्रस के अंदर, मतलब फर्दर डेवलपमेंट के लिए। तो ये सारी स्टडी हमारी, मतलब इनके कुछ कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। अब जो हमारा यूट्रस है वो डेवलपमेंट के लिए होता है, वहीं पे पूरा फ्लैटन ऑर्गन होता है, इसका मैंने वेट लिखा है, लेंथ लिखी है कितनी कितनी होती है, तो ये भी लिख सकते हो, ये पूछी भी जाती हैं बहुत बार। तो अब उसके बाद इसकी वॉल होती हैं 3, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। तो ये सारे हमारे पार्ट्स जो हैं इंटरनल ऑर्गन जो हैं, ये आपके सेकेंडरी के इंटरनल ऑर्गन होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव के। अब इसी में मैंने बोला था कि एंड में फ्लो चार्ट के फॉर्म में है, जो पूरे चैप्टर की क्या होती है, एक समरी होती है। आप चाहें तो फ्लो चार्ट में क्या होगा, आपको नेम्स याद हो जाएंगे पार्ट्स के, कौन कौन से इन्वॉल्व हैं, क्या फंक्शनिंग है उनकी, तो आप फ्लो चार्ट में पढ़ेंगे जल्दी याद होगा। तो जैसे कि अब हमारा पहला है कौन कौन से एक्सटर्नल में इन्वॉल्व हैं, कौन कौन से इंटरनल वाले पोर्शन में आपके इन्वॉल्व हैं। तो पहला देखें तो हमारा एक्सटर्नल जेनिटेलिया आता है, तो उसमें हमारे ये वाले पोर्शन, ये वाले पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। लैबियम मेजोरा तुम्हें पता है कहाँ पे प्रेजेंट होती है, क्योंकि मैं डायग्राम में बता चुकी हूँ। देन लैबियम माइनोरा उसके अंदर होती है, प्यूबिस ऊपर होता है, और प्यूबिस के जस्ट नीचे हमारा क्लाइटोरिस प्रेजेंट होता है। उसके बाद इंटरनल वाला पढ़ें तो ओवरिस का पता है कि एग बनाती है ना। फैलोपियन ट्यूब ओवरिस को बाइंड करके या होल्ड करके रखती है। सर्विक्स और सर्विक्स जो है वो वेजाइनल, जहाँ पे वेजाइनल ओपनिंग होते हैं उसके अंदर वाला पोर्शन हमारा सर्विक्स का होता है, जो जहाँ पे कहाँ पे होता है, आपके यूट्रस में जाके ओपन हो रहा होता है, जो ये वाला पोर्शन है। उसके बाद मैंने 2 हार्मोन बताए थे कि आप, हार्मोन तो बहुत सारे होते हैं लेकिन मैंने कुछ नाम लिखे हैं यहाँ पे। तो जो हार्मोन्स हैं ये क्या करते हैं, ये हमारे ग्रैनुलोसा सेल से सिक्रेट होते हैं। जैसे कि मेल में क्या था, सबके मेल जम सेल, सबके नाम अलग अलग थे, कौन सेल से सिक्रेट हो रहे हैं, कौन आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा रहा है। तो ऐसे ही आपका फीमेल में जो है ये ग्रैनुलोसा सेल से प्रेजेंट होते हैं। ये बहुत बार सेल के नेम पूछ लेते हैं, तो इनको याद आप रखना, उसका किस तरह से इन्वॉल्वमेंट होता है, कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं उन सारी स्टेप्स में। तो वो सारे हमारे फीमेल के यही पार्ट्स होते हैं, तो वो सारे पार्ट्स हमारे इंटरनल के ही होते हैं जो हम यहाँ पे पढ़े हैं। तो इसीलिए जितना भी फीमेल के रिप्रोडक्शन में हम पार्ट्स को पढ़ते हैं, वही पार्ट्स हमारे जितनी भी हम स्टेप्स वहाँ पे हमने रिप्रोडक्शन के पढ़ी थी वो भी इसी में इन्वॉल्व होती हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बाकी जो इसका रिमेनिंग पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।